बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो पेपर्स की तैयारी के हवाले से है। हमें पता है कि डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और डेट शीट के मुताबिक अप्रैल से जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अप्रैल में एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे 10th क्लास के, और इस तरह मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इतने दिनों में 1 महीना तकरीबन रह गया है पेपर में, और पेपर्स की तैयारी के हवाले से हमने बात करनी है कि इन दिनों में पेपर की तैयारी कैसे की जा सकती है। फाइनल एग्ज़ामिनेशन जो आ रहे हैं उनके लिए हमने तैयारी कैसे करनी है, सालाना इम्तिहान की तैयारी का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पूरा साल जब पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट को इम्तिहान देना होता है तो इम्तिहान के दिनों में स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता है, और कुछ तलबा तो तैयारी कर लेते हैं लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती है किस तरह तैयारी हमने करनी है। तो तैयारी का तरीक़ाकार क्या होता है, पूरा साल जब पढ़ते हैं तो उसमें तरीक़ाकार पढ़ाई का और होता है, लेकिन जब इम्तिहान की तैयारी करनी होती है तो उसमें तरीक़ाकार कुछ और हो जाता है। उसको तैयार करने का तरीका एक अलग होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि सालाना इम्तिहान की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ बातें बताते हैं जो आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी, जिसको आप तैयारी के अंदर इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि कैसे तैयारी की जाती है। पहला हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट, कि हमने टाइम को मैनेज कैसे करना है, टाइम का इंतज़ाम कैसे करना है। जो हमारे पास वक्त है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1 महीने का वक्त है, और 1 महीने में हमने अपने जो सिलेबस को कवर अप कैसे करना है, उसके लिए हमने टाइम का इंतज़ाम कैसे करना है। उसके लिए ये है कि एक अलग से दोबारा फिर बैलेंस स्टडी प्लान बनाया जाएगा। आपको टाइम टेबल दोबारा सेट करना पड़ेगा, उस टाइम टेबल के मुताबिक आपने तैयारी शुरू करनी है। मतवाज़न पढ़ाई का मनसूबा बनाना है आपने। वक्त का इंतज़ाम आप करेंगे तो उसमें आप स्टडी प्लान जो है उसके वो बनाएंगे। आप मतवाज़न पढ़ाई का मनसूबा दोबारा से तैयार करेंगे, किस तरह हमने वक्त को अपने पढ़ाई में इस्तेमाल करना है। हमने इस तरह से स्टडी प्लान करना है कि तमाम किताबों को मिक्सअप ना होने दें, क्योंकि तमाम किताबें उनको एक तरीके के साथ आपने स्टडी करना शुरू करना है। उनका एक टाइम टेबल इस तरह से बनाना है कि तमाम जो किताबें हैं आपकी मिक्सअप ना हो जाएं। तो ये था स्टडी प्लान। अब दूसरी बात हम कहते हैं कि रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट। आपने अपने जो मज़ामीन हैं उनको रिवीजन करना है, उनकी आपने तैयारी शुरू करनी है। जो हमने पढ़ लिया है उसको आपने तैयार करना है। रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, मज़ामीन को आपने दोहराना है। तो दोहराने के लिए आपको, दोहराने का मतलब ये है कि सबक को दोहराने का मतलब ये है कि वाज़ेह पॉइंटेड नोट्स या किताब के हिस्से हैं जो आपने तैयार किए हुए हैं, उनको आपने दोबारा फिर तैयार कर लेना है। सबक को दोहराने का मतलब ये है कि जो सबक आपने पढ़ लिए हैं, जो सारा साल पढ़े हैं, जो आपने तैयारी शुरू से करते आ रहे हैं, वाज़ेह पॉइंटेड नोट्स या फिर किताब के हिस्से हैं जिनको आपने अपने गोल्स के मुताबिक तैयार किया हुआ है, उनको आपने रिवाइज़ करना है। यानी जो किताब पढ़ी जा चुकी है, जिसको आपने शुरू साल से ही अपने एग्ज़ामिनेशन के हवाले से तैयार करते आ रहे हैं, उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी किताबें हैं और कौन से नोट्स हैं जिनको हमने पढ़ाई करनी है, जिनको हमने पेपर के लिए तैयार करना है। तो सब मज़ामीन को दोहराने का मतलब ये है कि आपने किताब के हिस्सों को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने तैयार करने हैं। उसके बाद पिछले साल वाले पेपरों के सवालात को आपने हल करना है। पिछले साल के जो पेपर होते हैं वो आप कलेक्ट कर लेंगे, उनको भी हल करना है। सवाल के जो पेपर के जो सवालात होते हैं उनको भी हल करना है। ये तीसरा पॉइंट है हमारा। पिछले सालों वाले पेपर को आपने क्या करना है, उनके सवालात को हल करना है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि पेपर में जो आने वाला पेपर का फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है, और पेपर का फॉर्मेट जो है वो आपके सामने आ जाएगा, और वो पुराने जो पेपर हैं उस तरह का पेपर आपको आएगा, लेकिन वो काफ़ी सारा आपकी जो क्लैरिटी है वो क्लियर हो जाएगी कि किस तरह का पेपर आएगा। पेपर का फॉर्मेट आपको क्लियर हो जाएगा, और पेपर के हवाले से जो सवालात हैं उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि पहले सालों से कौन से सवालात आ रहे हैं और किस तरह से सवालात हमने याद करने हैं। पेपर में किस तरह सवाल आएंगे ये आपके क्लियर हो जाएंगे पिछले साल वाले पेपर पढ़ने से। पेपर का फॉर्मेट आपको क्लियर हो जाएगा, और दूसरा पेपर के हवाले से जो सवालात हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, कौन से सवाल किस तरह से आएंगे।
तो ये सब पीछे साल वाले पेपर्स को जब आप पढ़ेंगे तो उससे काफ़ी सारी आपके जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो जाएगी और उसको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी आपको। अब चौथा पॉइंट है इसके, इम्तिहान से कबल ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये होता है कि वो जो सिलेबस में है उससे ज़्यादा याद करना शुरू कर देते हैं। जितना तैयार करवाया गया है बस उतना ही तैयार करें आप, ज़्यादा उससे याद करने की या तैयार करने की कोशिश ना करें। उससे ये होगा कि जो आपको याद हो चुका है वो भी भूल जाएगा, क्योंकि अभी आपका जिस लेवल पे है, जितना आपको पढ़ाया गया है बस उतना ही तैयार करें, उससे ज़्यादा तैयार ना करें, क्योंकि जो पिछला है वो भी भूलने के चांसेस हैं कि वो भी भूल जाएगा। इसलिए इम्तिहान से कबल आपने ज़्यादा गहराई में जो आर्टिकल जो टॉपिक पढ़े हैं उनकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, जितना पढ़ाया गया है उतना ही तैयार करें। अगर उससे ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करेंगे तो जो पिछला याद किया हुआ है वो भी भूल जाएगा। फिर पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि इम्तिहान का खौफ बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इम्तिहान का खौफ नहीं होना चाहिए आपको। डू नॉट पैनिक, इम्तिहान का खौफ नहीं लेना, इम्तिहान का खौफ नहीं होना चाहिए। इम्तिहान की तैयारी करते हुए अगरचे सिलेबस बहुत ज़्यादा बोझ होता है बच्चे के ऊपर, इम्तिहान की तैयारी करते हुए अगरचे सिलेबस का बहुत ज़्यादा बोझ है, लेकिन फिर भी परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस अपनी बाकायदगी से तैयारी शुरू करें और तैयारी करते जाएं। एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरने की कोशिश करनी है। कामयाबी आपने अल्लाह ताला पर छोड़ देनी है, क्योंकि कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात देती है बंदे को, और आपने सिर्फ कोशिश करनी है। इम्तिहान में अगर कोई सवाल मुश्किल महसूस हो रहा है तो इसके लिए जगह छोड़ दी जाती है और आसान सवालात हल करने के बाद मुश्किल सवाल को हल कर लिया जाता है। अगर आप इम्तिहान में जाते हैं तो इम्तिहान में कोई सवाल मुश्किल महसूस हो रहा है तो मुश्किल सवाल को आपने अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए जगह छोड़ दें और आसान सवाल हल करने के बाद मुश्किल सवाल को हल करने की कोशिश करें, तो वो भी फिर हल हो जाता है। इम्तिहान का खौफ बिल्कुल नहीं लेना और तैयारी करते हुए इम्तिहान के खौफ से बालातर होकर आपने तैयारी करनी है। उसके बाद रिवीजन विदन 24 आवर में है, 24 घंटों में आपने दोहराई करनी है। 24 घंटों के अंदर दोहराई करने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप इस बात का यकीन कर लें कि आप इम्तिहान की तैयारी के दौरान ऐसे सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे जिसको आपने पहले तैयार नहीं किया। यानी जो सिलेबस आपने पहले पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल उसको बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। जो सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है बस उसी को ही आपने तैयार करना है। और 24 घंटे का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप याद करना चाहते हैं तो फिर 3R के कानून के मुताबिक तैयार करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपने उस सिलेबस को हाथ ही नहीं लगाना जो आपने पढ़ा नहीं है पहले। जो आपने पहले तैयार किया है बस उसी की ही रिवीजन करेंगे। और अगर आप तैयार करना चाहते हैं किसी ऐसे आर्टिकल को, किसी ऐसे टॉपिक को जिसको आपने बिल्कुल पहले पढ़ा ही नहीं है, आपने तैयार नहीं किया, तो फिर ये 3R का जो फार्मूला है, 3R का कानून है, उसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे। उसके मुताबिक क्या है, 3R के मुताबिक ये है कि रिवाइव्ड, पहला रिवाइव्ड है और दूसरा रिकैप्ड है। पहला रिवाइव्ड, दूसरा रिकैप्ड और तीसरा रीइंफोर्स्ड है। रिवाइव्ड, रिकैप और रीइंफोर्स 3R के कानून के मुताबिक आपने किसी नए आर्टिकल को तैयार करना है। रिवाइव्ड का मतलब है कि जो आपने पढ़ना है, जो सिलेक्टेड पोर्शन है जिसको आप याद करना चाहते हैं, जो आप पेपर के हवाले से तैयार करना चाहते हैं, उसको आपने क्या कर लेना है, सिलेक्टेड कर लेना है। उसे कहता है रिवाइव्ड, यानी सिलेक्टेड पोर्शन, याद करने वाला पोर्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। जिसको पढ़ना चाहते हैं, जिसको याद करना चाहते हैं, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर रिकैप्ड है, उसके ख़ास पॉइंट या खुलासा उसका आप पढ़ेंगे, उसके ख़ास पॉइंट्स को आप याद करेंगे। और तीसरा है रीइंफोर्स, और जो आपने ख़ास पॉइंट या खुलासा आपने तैयार कर लिया है बस उसी को ही फिर बार बार पढ़ते रहना है। और ये सारा जो प्रोसीजर है आपको 24 घंटों में मुकम्मल करना है। 24 घंटों में मुकम्मल अगर आप 24 घंटों में मुकम्मल नहीं कर पाते तो उसका मतलब है कि वो उसमें से आप 80% भूल जाएंगे अगर आपने 24 घंटों में उसको मुकम्मल नहीं किया। और इसको फिर दोहराते रहना है 24 घंटों के दौरान। इस नए याद करने वाले आर्टिकल्स को आपने दोहराते रहना है और ये 3R के कानून के मुताबिक याद कर सकते हैं आप उसको। काफ़ी पोर्शन उसका जो याद कर सकते हैं, पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और ये 24 घंटे की देराई का मतलब है। उसके बाद है मज़ामीन को शिफ्ट में पढ़ना है। शिफ्ट बिटवीन सब्जेक्ट कैटेगरी के मज़ामीन को शिफ्ट में पढ़ना है।
एक ख़ास किताब के एक ख़ास हिस्से को जितना आपने ज़रूरी कर लिया है उतना पढ़ लें, और फिर दूसरी किताब जब आपने शुरू करनी है तो उसके दरमियान में ब्रेक ले लेना बेहतर होता है। मज़ामीन को शिफ्ट में पढ़ने का मतलब ये है कि जितना किताब का हिस्सा आपने सेलेक्ट किया हुआ है रोज़ाना जितना आपने पढ़ना है उतना पढ़ लें, रोज़ाना मुकम्मल लाज़मी तौर पर पढ़ लें, और जितना आपने पढ़ लिया है उसके बाद नई किताब शुरू करने से पहले दरमियान में ब्रेक लेना बेहतर साबित होता है। गेट एनफ स्लीप, नींद को पूरा करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि नींद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अपने जिस्म और दिमाग को सेहतमंद और तरोताज़ा रखने के लिए नींद का पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर नींद का मसला जारी रहेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये नहीं कि जब पढ़ना शुरू कर दिया है तो पढ़ते रहना है और रात के तक काफ़ी देर तक बैठे पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ने के बाद आप सुबह भी जल्दी उठ जाएं और फिर पढ़ना शुरू कर दें और दरमियान में कोई वक्फ़ा भी ना लिया जाए। उससे फिर जो दिमाग है वो थकावट का शिकार हो जाएगा और फिर जो याद किया हुआ है वो भी भूलने के चांसेस होते हैं। इसलिए नींद को पूरा करना लाजमी है। अपनी नींद का जो औकात हैं उनको मुकम्मल तौर पर पूरा करें ताकि तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। और फिर है अपनी सेहत का ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना लाजमी है। मौसमी तब्दीलियाँ, गर्मी सर्दी, खाना खाने का वक़्त, थकावट, बिला वजह की परेशानियाँ आपकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। खाने के वक्त में खाना खाएं और जब आराम का वक्त हो तो फिर उसमें आराम किया जाए, आराम के लिए भी वक्त निकाल लिया जाए। मौसमी तब्दीलियों को देखते हुए कोई भी काम करने का फ़ैसला करना है तो उसको मौसमी तब्दीलियों के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। गर्मी सर्दी का ख़ास ख्याल रखा जाए और खाने पीने का भी ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि अपनी सेहत को बेहतर रखा जा सके। सेहत का बहुत किरदार होता है, जब तंदुरुस्त रहेंगे तो उससे फिर तैयारी करने में भी आपको मदद मिलेगी, तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर देना बेहतर होता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। शट डाउन द सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इम्तिहान की तैयारी करते हुए आपने मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम करना ज़रूरी है क्योंकि ये जहन में खलल डालने का बायस बनता है और जहनी तनाव का बायस बनता है। इससे जो आपकी कंसंट्रेशन, जो आपकी तवज्जो है वो किसी और तरफ लग जाती है और जहन में नए नए सवालात उठना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या करें, बंद कर देना चाहिए ताकि जो दिन रहते हैं महीने का, जो 10-15 दिन और 20 दिन जो रहते हैं उसको आप अच्छी तरह यूटिलाइज़ करके अपना जो गोल्स हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट है उसको हासिल कर सकें। इसलिए टाइम का इस्तेमाल बेहतर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मोबाइल फ़ोन को बंद कर देना चाहिए। एक्सप्लेन योर आंसर टू अदर, आपके जो जवाबात हैं उनको दूसरों के सामने एक्सप्लेन करें क्योंकि अगर आप ग्रुप्स में बैठना है तो आपको अपने मज़ामीन के टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा वाज़ेह होते जाएंगे क्योंकि जब क्लासेस में बैठती हैं या कहीं पर भी दोस्तों के साथ गपशप लगाने के लिए मौका मिल जाए तो उसमें आप अपने मज़ामीन के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें, उनको आपस में शेयर करें। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतर हो जाएंगे और तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो ये थे कुछ पॉइंट जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन पर अमल करते हुए पेपर में और एग्ज़ामिनेशन की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे आज के जो पॉइंट हैं वो आपको पसंद आए होंगे। इन पर अमल करेंगे तो इससे पेपर में और इम्तिहान में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।